बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कराची समंदर से मिलने वाली डॉक्टर सारा की लाश का मामला हल, मुलज़िमान ने सब कुछ उगल दिया। डॉक्टर सारा के जिस्म से मिलने वाले नमूनों ने खौफनाक हकीकत को वाज़ेह कर दिया और ख़ुदकुशी या कत्ल। जानिए पूरी कहानी इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। चंद माह कबल जो है वो एक वाक़या रिपोर्ट किया था। सी व्यू से एक लड़की जिसका नाम डॉक्टर सारा बताया जाता है, उसकी लाश जो है वो बरामद की जाती है और उसके बाद ये बात जो है वो एक मुअम्मा बन जाती है कि आया इस डॉक्टर ने जो है वो इसका कत्ल किया गया है या फिर इस डॉक्टर ने समंदर में छलांग लगाकर खुदकुशी की है। और ये वाक़या मैं आपको बताती चलूँ कि 6 जनवरी का वाक़या था और इसका कुछ बैकग्राउंड जो है मैं आपको बताऊं कि अब तो खैर पुलिस ने जो है वो चालान जमा करवा दिया और मुल्ज़िमान ने कुछ बयानात भी जो है वो कलमबंद करवाए हैं जिनमें खौफनाक इंकिशाफात जो है वो निकल कर सामने आए हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि इस सारे वाक़या का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है जी कि 23 साल डॉक्टर सारा, जिसके वालिद का नाम अबरार मलिक है, वो डिफेंस में वेटरनरी हॉस्पिटल में काम करती थी और उसका मालिक जो था वो उस शख्स का नाम शान सलीम था। और ये लड़की जो है वो महमूदाबाद आज़म बस्ती की रिहायशी थी। और होता कुछ इस तरह से है कि जुमे के दिन जो है ये अपनी वालिदा को अपनी हॉस्पिटल से कॉल करके कहती है कि मैं घर वापस आ रही हूँ, क्योंकि इसका शान सलीम के साथ झगड़ा होता है और कुछ जो झगड़े की वजूहात हैं वो किसी हद तक अपनी वालिदा को उनसे आगाह भी करती है। तो उसकी वालिदा भी इसको कहती है कि तुम फ़ौरन घर पहुँचो, और ये कहती है। लेकिन उसके बाद वो घर नहीं पहुँचती, यानी वो लड़की जो है वो लापता हो जाती है और फिर उस लड़की की 2 रोज़ तक तलाश जारी रहती है। FIR कटवाई जाती है और फिर 2 रोज़ के बाद जो है वो साहिल समंदर से इस लड़की की लाश को बरामद किया जाता है। और आपको बताती चलूँ कि लाश जो है वो 2-3 घंटे पुरानी होती है, लेकिन कहा यह जा रहा होता है कि लाश जो है वो 2-3 दिन पुरानी है, चूँकि जुमे वाले दिन के बाद ये लाश जो है वो 2 दिन के बाद जब समंदर से मिलती है तो फिर ये लाश जब पता चलता है कि ये तो सिर्फ 2-3 घंटे पुरानी है। तो ये मामा जो है, ये सारा स्टोरी जो है एक मामा बन जाती है कि आया डॉक्टर सारा को जो है वो किस यानी कि ये अगवा किया गया, उसके बाद कत्ल किया गया। ये सारा जो है एक मामा बन जाता है कि आखिर डॉक्टर सारा के साथ हुआ क्या। उसके बाद जो DNA की सैम्पलिंग की जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो उनका मुशाहिदा किया जाता है। शान सलीम का दोस्त एक वकास नामी शख्स जो है वो भी इस सारे कहानी में जो है वो एक नया किरदार निकल कर सामने आता है। और वकास बताया जाता है कि वहाँ पे जो जानवर वहाँ पर होते थे उनको फीड दिया करता था और शान सलीम का बहुत करीबी दोस्त था। अच्छा, बिस्मा और आराधना की भी शमूलियत, 2 मजीद किरदार इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि आराधना रिसेप्शनिस्ट होती है और बिस्मा वो लड़की है जिसके साथ शान सलीम के ताल्लुकात होते हैं। और डॉक्टर सारा बिस्मा और शान सलीम को इकट्ठा एक कमरे में मौजूद पाती है और किसी ऐसी हालत में देखती है जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता होकर अपना मोबाइल ज़मीन पर फेंक कर अस्पताल से निकल जाती है। अच्छा, SP जाहिदा परवीन जो है वो इस केस की तफ्तीशी अफसर रही है और चालान जो है वो जमा करवाया जा चुका है। मकामी अदालत में चालान जो है वो जमा करवाया गया। चालान में कहा गया है कि डॉक्टर सारा को अगवा करके कातिल किया गया है और 2 रोज़ सारा लापता जो है, और 2 रोज़ जो है वो डॉक्टर सारा जो है वो लापता रहती है अगवा करके। इस चालान में ये भी बताया गया है कि कोई नशा आवर चीज़ जो है वो पिलाकर डॉक्टर सारा को पहले बेहोश किया गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और फिर उसको औंधे मुँह जो है वो साहिल पर फेंक दिया गया। और पानी चूँकि उसके मुँह में जाता रहा, जिसकी वजह से जब वो सांस नहीं ले पाई तो उसकी मौत हो गई, चूँकि वो पहले ही से बेहोश थी और अपने लिए, अपने बचाव के लिए कुछ भी कर नहीं सकती थी। इसकी वजह से इस लड़की डॉक्टर सारा की मौत वाक़ई हो जाती है। मुतफफ़ी का बताया जाता है कि 2 साल से शान सलीम के साथ ताल्लुक़ था और डॉक्टर सारा जो है वो शान सलीम से, मैंने आपको बताया है कि झगड़ा करके मोबाइल फ़ोन फेंक कर ज़मीन पर चली जाती है। और शान सलीम जो है वो बिस्मा के साथ होता है कि एक ख़ास कमरा होता है जहाँ पर इन दोनों को किसी नाज़ेबा हालत में पाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होती है, मोबाइल ज़मीन पर मारती है और डॉक्टर सारा जो है वो बाहर निकल जाती है। उसकी CCTV फुटेज जो है वो भी देखी गई। और उसके बाद आपको बताती चलूँ कि शान सलीम और वकास ने सारा का जो मोबाइल है और CCTV कैमरा जो है उसकी सारा जो डाटा है वो डिलीट कर दिया था। और शान सलीम जो बताया जाता है कि आदि मुजरिम था, वो लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर यूं ही ट्रैक करता था और अपनी हवस का निशाना बनाया करता था। डॉक्टर सारा के जिस्म से जी अब मुख्तलिफ सैंपल्स जो है वो लिए गए थे और उनको फ्रांसिक के लिए भेजा गया था, और जिससे ये वाज़ेह हो गया है कि डॉक्टर सारा को मौत से पहले इथाइल एल्कोहल एक नशा आवर चीज़ है जो कि पिलाई गई थी, जिससे डॉक्टर सारा की जो हालत है वो
गैर हो जाती है और फिर वो नीम बेहोशी की हालत में उसको समंदर पर फेंक दिया जाता है। अच्छा, सारा की लाश जो है उसको तशद्दुद करके कत्ल जो है वो किया गया है। में ये बताया गया है कि मुल्जिम वकास का जो है उसने साथ दिया है बिस्मा ने भी, और बिस्मा इस सारे खेल में बराबर की शरीक है। अगवा और कत्ल की दफा जो है वो इसमें शामिल की गई है और पहले वकास ने सारा के मोबाइल के हवाले से लाइल्मी का इजहार किया था, लेकिन बाद में तफ्तीश जब की गई थी तो फिर उसने इस बात का खुद इकरार किया और बताया कि सारा का मोबाइल जो है वो उसने शान सलीम का और सारा का मोबाइल जो है वो उसने अपनी गाड़ी की डिग्गी के एक अंदरूनी डब्बे में जो है वो, और बिस्मा और शान ने सारा का मोबाइल जो है वो वकास को दिया था और उसी ने जो सारा का मोबाइल है उसकी सिम निकाली थी और उसको छुपाया था। और वकास ने बताया कि सारा के मोबाइल की स्क्रीन जो है वो टूटी हुई थी, यानी कि पहले से ही वो कहता है कि स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन बाज़ औक़ात हमने देखा है कि ऐसा होता है कि शवाहिद मिटाने के लिए किसी मोबाइल से या किसी भी सीसीटीवी कैमरा से उनकी जो स्क्रीन हैं वो तोड़ दी जाती हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा बिस्मा ने 1 लाख के मचलकों के एवज जो है वो जमानत हासिल की हुई थी और मुलज़मा के बारे में ये कहा गया है जी कि उनके इन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो इस लड़की बिस्मा ने जो है वो जमानत हासिल की थी कि इस लड़की बिस्मा से कोई चीज़ जो है वो बरामद नहीं हुई और वाकई में उसका कोई भी किरदार नहीं है और मकतूला जो है खुद मोबाइल उसने फेंका था, उस बिस्मा ने उसे नहीं छीना था। और मुलजिमा आराधना बिस्मा का वही किरदार है सारे खेल में जो कि मुलजिमा आराधना का है। इसके अलावा पोस्टमार्टम से वाज़ेह हो चुका है कि मुलजिमा जो है वो उसकी मौत जो है वो डूबने से हुई है, तो इसलिए बिस्मा जो है वो ज़मानत पर ही है। लेकिन अब ये बात बहुत क्लियर हो चुकी है, अच्छे तरीके से वाज़ेह हो चुकी है कि डॉक्टर सारा ने जो है वो खुदकुशी नहीं की थी, कत्ल किया था, क्योंकि इस सारे खेल को खुदकुशी का रंग दिया जा रहा था। पहले एक यानी शाहिद जो है वो झूठा शख्स जो है वो उसको भी सामने लाया गया था कि जी उसने किसी लड़की को जो है वो समंदर की तरफ तेज़ी से दौड़ते हुए देखा है, और इस तरह का भी जो है वो हमने एक फजूल सी किस्म की बात जो है वो देखी थी, एक फजूल सी वीडियो जो है वो भी सामने आई थी। लेकिन अब मुलजिमा ने चूंकि मुंह खोल दिए हैं, उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है, बता दिया है कि किस तरीके से उन्होंने डॉक्टर सारा को एक नशावर चीज़ पिलाई, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसको अगवा किया और उसके बाद फिर उसको कत्ल करके जो है वो समंदर में फेंक दिया, और जो उसकी हालत पहले से ही गैर थी और फिर जब मुंह में उसके पानी जाता रहा तो उसकी मौत वाक़ई हो गई। तो अब देखते हैं कि इस केस में आगे मुलज़मान को क्या सज़ाएं जो है वो दिलवाई जाती हैं और बिस्मा का जो है वो क्या किरदार इसमें मज़ीद वाज़ेह होता है। और आराधना के हवाले से भी जो मालूमात मुझ तक पहुँची मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।